मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से। आज हम कांग्रेस के प्रदेश महासचिव से मिलाएंगे, जिनका नाम अखिलेश दयाल। दयाल साहब, आप कब से इसमें आए? सबसे पहले रक्सौल विधानसभा के सभी हमारे युवा महिलाओं, छात्र, नौजवानों, बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जब रक्सौल में 1990 के बाद कांग्रेस की जमीन खिसकने लगी थी, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं महेश गिरी जी, शबीर साहब, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व विधायक, उनके लड़के इम्तियाज जी और भी बहुत सारे लोगों के, गुलशन पांडे जी और हमारे जो दिवंगत नेता दिनेश त्रिपाठी, ज्योति तिवारी जो थे, उनके सलाह पर मैं सबसे पहले छात्र संगठन NSY में 2004 में स्थानीय KCTC खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज तक मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आपका किसी तरह का तो ऐसा बैकग्राउंड तो मुझे लगता नहीं है, आप राजनीति किसी पार्टी में, आपके कोई बैक में फादर या आपके दादा या किसी तरह का कुछ ऐसा? आपकी बात सही है कि मेरे गार्जियन या मेरे दादा किसी राजनीतिक से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन राहुल जी ने जब 2010 में नेता चुनो और नेता बनो की पत्ती को लागू किया, तो निर्वाचन पत्ती के द्वारा रक्सौल के युवाओं के द्वारा मुझे इलेक्टेड रूप में, निर्वाचित रूप में रक्सौल विधानसभा का अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का निर्वाचित मिला 2010 से लेकर 15 तक, और फिर पुनः दूसरी बार 17 में मैं रक्सौल विधानसभा का पुनः अध्यक्ष बना 17 तक, और 18 में पार्टी की निष्ठा को देखते हुए हमारे पूर्व बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमार आशीष जी के द्वारा मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया, और साथ ही साथ 2018 में जब पुनः इलेक्शन हुए बिहार में यूथ कांग्रेस के, तो उसमें मैंने प्रदेश महासचिव के लिए नॉमिनेशन डाला और पूरे बिहार में 42 कैंडिडेट जो थे, 43 जिले के अंतर्गत, 40 लोकसभा के अंतर्गत 42 लोग महासचिव के प्रत्याशी थे, जिसमें मैंने पूरे बिहार में प्रथम स्थान, अव्वल स्थान प्राप्त करके 718 मतों से पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया। और मुझे लगता है कि राहुल जी की सोच है कि आज एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा इस राजनीति की कैरियर पारी में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम राहुल जी को और उनके टीम को शुक्रिया अदा और दिल से धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपको ही कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? संभव हो सकता है क्या? समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है। जैसे सुगौली विधानसभा ने RJD अपना टिकट क्लियर कर दिया है, शशि भूषण सिंह जी मैदान में है। नरकटिया के जो बगल के विधायक हैं शमीम साहब, वो भी RJD से आते हैं, और पूर्वी चंपारण से सटा हुआ सुगौली विधानसभा से बगल में देखा जाए तो हरसिद्धि से राजेंद्र राम जी आते हैं। तो यह तो बिल्कुल लग रहा है कि रक्सौल सीट जो है कांग्रेस को जाना तय है। अगर कांग्रेस को यह जाता है सीट, तो सबसे पहले यूथ कांग्रेस जो है, हमारे बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के आला कमान के जो लोग हैं, या दिल्ली IYC के द्वारा जो गाइडलाइन जारी है कि रक्सौल की उपस्थिति के रूप में दर्ज करने का काम, सुख दुख में चलने का काम और हमेशा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम अगर कोई करता है तो रक्सौल यूथ कांग्रेस करता है। इस नाते निश्चित रूप से हमें विश्वास है और हमारे आला कमान पर भी विश्वास है, हमारे ऊपर के अधिकारियों पर भी विश्वास है कि रक्सौल अगर कांग्रेस के खाते में संभावना है जाने का, अगर जाता है तो यहाँ के प्रबल दावेदार के तौर पर हमारा यूथ कांग्रेस अखिलेश दयाल को प्रत्याशी के रूप में घोषणा करेगा। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी तो बहुत दिख रहे हैं, 4-5 लोगों की दावेदारी है, आपकी दावेदारी सबसे ऊपर होगी, आपको टिकट मिलेगा, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समर्पित कार्यकर्ताओं को देखकर ही टिकट देने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का टिकट कोई मुमकिन बात नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के दावेदार के तौर पे आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहना चाहूंगा आपको कि दावेदार
बन जाना और जनता के बीच में जाकर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में अपनी प्रचार को रखकर और तब दावेदार बनना, दोनों में असर होता है। जिसमें सबसे ज्यादा बखूबी भूमिका निभाने का काम अगर कोई करती है तो रक्सौल यूथ कांग्रेस करती है। इस नाते से लगता है कि यह टिकट जो है अगर कांग्रेस को जाता है तो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार के रूप में अखिलेश दयाल जी होंगे। 22 सितंबर को आपने एक प्रोग्राम किया था, आपका कुछ ऐलान हुआ था जो कोडिहार चौक में हुआ था, क्या हुआ था, वो क्या था? ये अभी हाल फिलहाल जो है सबसे ज्यादा मुद्दा देश में नौजवानों की है, बेरोजगारी की स्थिति आप देख रहे हैं। जीडीपी देश की सरकार में जब पूर्व मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे तो 8% जीडीपी छोड़कर गए थे, जो आज के वर्तमान समय में -23% जीडीपी है। और साथ ही साथ देश के धरती पुत्र कहे जाने वाले, अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के साथ उनकी हकमारी हो रही है। जो नया बिल संसद में पास हुआ है, राज्यसभा में कल पेश हुआ, लेकिन जबरदस्ती करके उसको पास कराने का काम जो भाजपा अपनी एजेंडा को तय कर रही है। मैं बता दूं, हमने जो कल विरोध किया है वो हमारा एक मैनिफेस्टो था, ऊपर से कार्यक्रम था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 200 वर्ष पहले अंग्रेज जो शासन किया करते थे भारत में, अभी खेत में फसल उगते नहीं थे, लगते नहीं थे, तब तक उनकी खेतों की पैदावार की खरीद फरोख्त जो है अंग्रेजी शासन करने का काम कर लेती थी। ठीक उसी नीति को व्यापारी किसानों के अनाजों को खरीदेंगे और अपने किसानों के अनुसार नहीं बल्कि अपने ढंग से, मनमाने ढंग से उनकी अनाजों को बेचकर उनको एन केन प्रकेन के द्वारा उन्हें पैसा देने का काम करेंगे। एमएसपी जो है ये भी निर्धारित नहीं है, जिसके तहत हमने कल हल्ला बोला था। और किसानों के समर्थन में, नौजवानों के समर्थन में, महिलाओं के समर्थन में हमेशा यूथ कांग्रेस कदम से कदम मिला के खड़ा है। अभी कोरोना काल का समय है, इस कोरोना काल की कंडीशन में अगर ये देखा जाए कि जो हम लोग समझ पा रहे हैं जहां तक कि कोरोना के समय में जीडीपी सारी कंट्री का कम हुआ है, तो हमारी इंडिया का कम हुआ, तो आखिर इस विषय में आपको इतनी परेशानी क्यों आ रही है? जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना का समय है, कुछ दिनों में, 21 दिनों में इसका हम कोरोना का अंत करेंगे या नवंबर तक दवा आ जाएंगी, वैक्सीन आ जाएंगी। मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि पूरे देश में निजीकरण का दौर चल रहा है। कोरोना तो लग रहा है कि एक बहाना है, क्योंकि बिहार में चुनाव जो हो रहे हैं 6 महीने से यह दौर चल रहा है और इस समय बिहार में चुनाव कराना जनता के साथ मजाक करना है, ये क्रूरता भरा मजाक है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं मजबूत हैं, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो सैन्य शक्ति देश की मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और होता है जो देश की शीर्ष गद्दी पर बैठे हुए हैं वैसे लोग कभी ना कभी किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी रूप में उनके सलाहकार समिति के लोगों या प्रबंधन समिति के लोगों, उनके कारण देश के प्रधान जो हैं उनकी फजीहत होती है। लेकिन इनके द्वारा जो कभी कभी अडिग निर्णय लिया जाता है यह शासी निर्णय है। किसानों का जो बिल पास हुआ है अभी संसद में, उसमें आपकी क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या आपको दिक्कत आ रही है उसको कि आप कह रहे हैं कि किसान विरोधी है? ये 6 टर्म है, मुख्य बिंदु इसके हैं। किसान विरोधी क्यों है और किसान हित में क्यों है, इसका सीधा मैं आपको जवाब दे दूं कि अकाली दल से धर्मवीर कौर जी केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी, इस्तीफा दे दो। देश की आधी आबादी की रोजी और रोटी का काम देने का काम जो करता है हरियाणा और पंजाब करता है। आज हरियाणा और पंजाब के किसान जिनको खेतों में रहना चाहिए वो सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम कर रहे हैं। अगर देश के किसान और मजदूर और युवा जब सरकार के विरोधी नीति के हो जाते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बिल कैसा है और आने वाले समय में कैसा प्रारूप या रूप लेगा। क्या आने वाले समय में आपको टिकट की दावेदारी भी संभव है? फैसला आला कमान का है। हमको जो पद मिला, हमें जो सम्मान मिला है, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले दावेदार होने से पहले आपको एक सफल और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होना पड़ता है। किसी भी पार्टी में मैं जितने भी लोग प्रत्याशी के तौर पर रक्सौल में दावा पेश कर रहे हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, जब प्रत्याशी तय करते हैं तो प्रत्याशी हम और आप तय नहीं करते हैं। आप जितने जितने टाइम से हमको जहां तक लग रहा है 2004 से इसमें है, चाहते तो आप पार्टी बदल सकते थे, आपको
और भी जगह अच्छा पोस्ट भी मिल सकता था, अच्छे ओहदा मिल सकता था, आप चुनाव मैदान में पहले भी उतर सकते थे। ऐसा क्यों आपने नहीं किया? क्यों? इसके पीछे क्या था? 2004 से राजनीतिक मैंने शुरू किया और मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रदेश महासचिव का स्तर का मैं चुनाव लड़ूंगा और पूरे बिहार में अव्वल आऊंगा। आपने जो बातें पूछी है, बड़ा ही बेहतर प्रश्न आपसे हमसे पूछा है कि आपने किसी पार्टी का ऑफर मिलता तो आप दूसरे जगह भी जा सकते थे। मैं तनिक सी स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी स्वार्थ के लिए पार्टी को बदल लेना ही अगर सब कुछ है, तो मेरी नजर में पार्टी के प्रति वफादार रहना ही सबसे बड़ी बात है। वफादारी अगर निभाएंगे, आने वाले समय में पार्टी अपना जजमेंट करेगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देख रहे हैं कि रक्सौल में जहां कभी तिरंगा का जो कांग्रेस की पार्टी की जो अपनी झंडा है वो कभी लहराने का 1990 के बाद काम नहीं करती थी, वह 2004 के बाद से अगर लहराने का काम कर रही है तो यूथ कांग्रेस के द्वारा कर रही है। और मुझे खुशी की बात है कि जन जन में कभी ना कभी जन जन में जाकर एक विपक्ष के रूप में और विपक्ष के तौर पर भाजपा के जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि रक्सौल में अगर कोई सबसे बेहतर काम करने का काम करता है विपक्ष के रूप में, तो सिंगल एकमात्र चेहरा है अखिलेश दयाल और यूथ कांग्रेस के टीम के लोग। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बेबाकी से, बाकी काफी तरीके से, सहजे हुए लहजों में इन्होंने बात किया। अखिलेश दयाल जी, बहुत बहुत ही धन्यवाद। और मैं चाहूंगा भगवान करे अगले इलेक्शन में, अगले विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें पार्टी की तरफ से आला कमान आपको टिकट दे। बहुत बहुत